लड़की जो 6 साल तक रिलेशनशिप में रहती है और उसके बाद उसी से शादी करती है और शादी के बाद उस लड़की का जीवन में खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लगती है, आज वो अकेली रह जाती है। एक किस्सा जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, आप सभी जगह इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें एक कपल की फोटो आती है, जो कपल है जिसको ब्रेन कैंसर हुआ है, जिसका नाम है विवेक, और जो उसकी पत्नी है जिसका नाम है सृजना, और वो बहुत ही ज्यादा अपने पति को प्यार करती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कैसे इनकी मुलाकात होती है, कैसे ये साथ रहते हैं, क्या उनके जीवन में घटित होता है कि उनके साथ ऐसा होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी शुरू होती है नेपाल के एक स्कूल से। करीबन 6 साल पहले इनकी मुलाकात होती है नेपाल के स्कूल में जो विवेक है वो उसका सीनियर होता है, सृजना उसकी जूनियर होती है और एक दूसरे के साथ मुलाकात में कब इन दोनों को प्यार हो जाता है, इनको ही पता नहीं चलता। लगभग 6 सालों तक ये एक दूसरे के साथ प्यार में रहते हैं और प्यार के बाद अब ये 2020 में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। खुशी-खुशी दोनों के परिवार इन दोनों की शादी कराते हैं और शादी के बाद अब ये सेटल हो जाते हैं अमेरिका में। वहां जाकर अपनी विवेक पढ़ाई जारी रखता है। एक पीएचडी कर रहे थे और पीएचडी के दौरान ही उनको सिर में एक दर्द उठता है, और जब सिर में दर्द उठता है तो यहाँ पर सृजना कहती है कि तुम अपना एमआरआई कराओ, तुम्हें सिर में दर्द क्यों उठा है। तो इस पर उसका पति कहता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसे तो सिर में दर्द हो जाया करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर डॉक्टर के पास जाता है विवेक और वहां पर जाकर अपना एमआरआई कराता है। एमआरआई में जो बात निकल कर आती है उसने दोनों को तोड़ दिया था। उसमें पता चलता है कि विवेक को कैंसर है और 4th स्टेज में उसका कैंसर है, तो उसके बचने के चांसेस नहीं हैं। ये बात जब दोनों को पता चलती है तो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन अपने दुख को कम करते हुए यहाँ जो सृजना है वो अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाती है। अपने पति के लिए हर जगह पर खड़ी मिलती है, हर जगह उसका साथ देती है, और जो प्यार उनका पहली बार शुरू हुआ था वही प्यार विवेक के मरते दम तक उसका रहता है। कई सारी रील्स आपने देखी होंगी, कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, इनमें सृजना उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही है, उसकी देखभाल करना, यहाँ तक कि जब कीमो लगी थी तो उस दौरान विवेक के बाल झड़ जाते हैं और फिर सृजना भी अपने बाल कटवा देती है। बिल्कुल अपने पति को वो ऐसा महसूस कराना चाहती है कि जो जीवन है वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो जान चुकी थी कि जो भी हमारा जीवन है, अगर हम हंसी खुशी बिताएंगे, क्योंकि वक्त वैसे ही रेत की तरह हाथ से फिसल सा जा रहा है, चाहे व्यक्ति सही हो या बीमार हो, और अगर हम उस वक्त को प्यार से जिएं और हिम्मत के साथ जिएं, जैसा कि सृजना ने अपने पति के साथ जिया है, उनकी केयर की है, वाकई में काबिले तारीफ है। सत्यवान सावित्री में जैसे सावित्री अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही सृजना ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर भगवान इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं, और ऐसा ही सृजना के साथ होता है। 19 दिसंबर 2024 में जो विवेक है वो इस दुनिया से चले जाते हैं और सृजना अकेली रह जाती है। कई दिनों से उन्होंने ना कोई पोस्ट किया है, ना ही कोई चीज अपडेट आई है उनके सोशल मीडिया जो पेज हैं। लेकिन वाकई में बहुत दुख की बात है, एक महिला इतनी मेहनत करती है, इतनी हिम्मत करती है, अपने पति के साथ इतनी बड़ी बीमारी में खड़ी रहती है। क्योंकि अक्सर हमारे सामने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आती हैं कि पति बीमार हुआ तो पत्नी ने छोड़ दिया, या फिर पति की नौकरी नहीं रही तो पत्नी छोड़कर चली गई, या फिर पत्नी की नौकरी लग जाती है तो पत्नी पति को छोड़ देती है। बहुत सारी ऐसी कहानियों के बीच एक ऐसा एग्जाम्पल सृजना ने सेट किया है, जिससे पता लगता है कि वाकई में पत्नी भी वफादार होती है पत्नी वफादार, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बेवफाई करती हैं और उनका भुगतान और महिलाओं को करना पड़ता है। ऐसे दौर में सृजना ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के लिए कि वो पत्नी जब अपनी वफाई पर आती है तो वो फिर कुछ भी नहीं देखती, इतनी शिद्दत से अपने प्यार को निभाती है जैसे सृजना ने निभाया। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत वाकई में बहुत बुरा सृजना के साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी जो होती है वो इंसान को तोड़कर रख देती है। जिसको कैंसर होता है उसको भी तोड़कर रखती है, साथ ही साथ उसके साथ वाले, चाहे वो पत्नी हो या पति हो या बच्चे हों या माता पिता हों, केयर वाला होता है, जो केयर करता है, जो अपना समझता है, उसे अंदर से झंझोर कर रख देती है। कैंसर एक इतनी बुरी बीमारी है, तो इससे बचिए, सावधानी रखें, सावधान रहें। बस इसीलिए इस कहानी को आपके सामने लेकर आई हूँ। जो भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।